अच्छा उसामा, आप क्या समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आगे चल के ये नेटो तर्ज का कोई इत्तेहाद बन सकता है? और सेकेंडली साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि एक तासुर ये भी है कि शायद ग्रेटर इसराइल के मामले के हवाले से ये एक पेशबंदी भी हो सकती है। बिल्कुल, ये ग्रेटर इसराइल वाला मामला आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरब के भी कुछ इलाके हमें नजर आते हैं कि उनका प्लान ये है कि हमने ये इलाके भी कब्जे में लेने हैं, मिस्र के भी इलाके हैं, लेबनान के भी हैं, दीगर बहुत से इलाके हैं। तो ग्रेटर इसराइल का प्लान तो ये है, और वो इसकी गाय बगाए बात भी करते रहते हैं और इस पर दावा करते हैं कि हमने यहां तक जाना है। लेकिन ये ईरान अमेरिका जंग के बाद पता चल गया कि ईरान जिस तरह से अपने दिफा में आया है और इसराइल तक उसके मिसाइल पहुंचे हैं, तो इसराइल को एक खतरा तो है। अब पाकिस्तान और तुर्किया, इसमें बड़ी एक अहम डेवलपमेंट ये है और बहुत अहम स्टेटमेंट ये आ चुकी है इसराइल की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, उनके एनालिस्ट भी ये कहते हैं, उनके सियासतदान भी, कि हम इनको एक ही नजर से देखते हैं। तुर्किया को वो कहते हैं ये भी हमारे लिए थ्रेट है, और इस तरह पाकिस्तान को भी समझते हैं, क्योंकि ईरान जंग के बाद से हम ये सुन रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगली बारी पाकिस्तान की हो सकती है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत है और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता, और हमारे पासपोर्ट लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा तमाम मुल्कों के लिए है। तो यहाँ तक तो बात है। और फिर अब्राहम अकॉर्ड के लिए आप देखिए कि सऊदी अरब पर भी दबाव था कि इसको कबूल करें, कुछ ममालिक ने तो मान लिया हुआ है। अब्राहम अकॉर्ड का मेन मतलब यह है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, जहां तक उसने कब्जे कर लिए फलस्तीन के इलाकों पर, बस आप उसको एक आजाद रियासत के तौर पर मान लें। पाकिस्तान का मौकिफ यह है, अब तक सऊदी अरब का भी यही रहा है, अगरचे प्रेशर आया, कि जब तक फलस्तीन की आजाद रियासत फलस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक वजूद में नहीं आ जाती, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। और 1967 के बॉर्डर, जहां के बाद आप देखिए 90% तो फलस्तीन पर, शायद इससे भी ज्यादा इलाके पर इसराइल कब्जा कर चुका है। तो ये यहाँ पर बुनियाद है। तो अब्राहम अकॉर्ड तो ये है जिस पर ट्रंप ने भी कहा कि जी अब्राहम अकॉर्ड की तरफ आ जाएं, इसको मान लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीजों की तरफ जाते हैं, बार बार इसका इशारा देते रहे। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि अब अमेरिका और इसराइल में भी दूरियां बढ़ रही हैं। यूरोप पहले ही इसराइल की सपोर्ट कम करना शुरू हो गया है, तो इसराइल के लिए अब इस मुआहदे के बाद ये जो उसका एक्सपेंशन का प्लान है, उसको ये बहुत बहुत बड़ा धचका लगा है। ये बात तो माननी पड़ेगी। टेंशन तो भारत को भी दी है हमने इस मुआहदे के बाद, कोई शक ही नहीं इसमें। और आपको पता है कि हालिया मार्का हक में भारत की तरफ से उनका झूठा मीडिया वो ये कहता रहा कि जी ओहो ये तो तुर्किया का पता नहीं कौन सा जहाज आ गया है और तुर्किया के ड्रोन्स आ गए हैं, तुर्किया बड़ा बीच में शामिल हो गया है। तो उनको तो पहले इससे खौफ था। और अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया, क्योंकि हर मुल्क के अपने डायनामिक्स हैं। और जो आपने नेटो की बात की, उसमें और इसमें फर्क ये है कि नेटो आप देखिए कि अटैक में हमें कई जगहों पर नजर आया, वो एक और तरह का इतिहाद था। ये डिफेंस का ज्यादा है। गो के इस जंग में नेटो ने यही मौकिफ अपनाया कि हम तो दिफा के लिए बने थे, हम तो अटैक के लिए बने ही नहीं थे। हाँ जी। और उसके बाद आप देखें इराक के मामले पर हम देखते हैं, अफगानिस्तान के मामले पर देखते हैं, फिर किस तरह से वो आगे गए। लेकिन आज नेटो अपनी अफादियत उस तरह से कायम नहीं रख सका। खासतौर पर यूक्रेन जंग में हमने ये देखा है। और ट्रंप आए हैं तो उन्होंने तो कहा कि जी नेटो को हम रकम देते रहते हैं, डॉलर्स देते रहते हैं, फोर्सेस हमारी, टेक्नोलॉजी हमारी, और ये खुद क्या करते हैं। लेकिन यहाँ हमें डायनामिक्स फर्क नजर आते हैं इसमें कि पाकिस्तान की फोर्स का मुकाबला तो पूरी दुनिया में है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं। फिर पाकिस्तान की एयर फोर्स अगर आप देखें, इस तरह टेक्नोलॉजी के लिहाज से तुर्किया का देखें, वहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी, फिर नेवी के लिहाज से, तो जॉइंट वेंचर भी हमें आगे नजर आएंगे। इसमें हो सकता है कि मिलकर प्रोडक्शन की जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो।